पहले मैंने अनाउंस किया, बाकी लोग फिर उसको लगा कि नीतू सिंह तो होगा ही सही, फिर सब लोग आ गए थे। हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट में होके नहीं आए थे, लेकिन आ गए थे। और फिर अभी हाल तक हो गया था कि मैडम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो गलत बात हो जाए। पेपर जब आ जाता था मेरे पास तब तो बताया ही नहीं, अब क्या। हाँ। वैकेंसीज बहुत अधिक आ गई है। दूसरी बात है, मेंस का डेट आ गया, रिजल्ट का कुछ पता नहीं। ये क्या हो रहा है, पता नहीं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ही पंगा करता है एसएससी। इस बार सबसे पहले उनको रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन मैं जान रही थी, मैंने आपको कहा था ना मार्च में एग्जाम है। कितने लोगों ने मुझसे पूछा था आप में से, और मैंने बार बार कहा था मार्च में एग्जाम है, क्योंकि मुझे पता था मार्च के ही डेट्स उन लोग अपना बुक करवा रहे थे और मार्च का पूरा फुल मांग रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई उसमें से 2-3 दिन ही होगा मेंस का, बाकी का इन लोग इंतजाम क्या चीज का करना है। सीएचएसएल देखो, कौन सा था ये वाला। क्लोज टेस्ट हम लोग आ जाते हैं 2020 में। इसका आंसर कुछ गलत था, उसका वो सही किया है, क्या है यार। सेटिंग ठीक से नहीं किया। ओके मधुर, टेलीग्राम पे क्विज का इनिशिएटिव अच्छा है, आज डाला है क्विज, डाला है, बोला है आप कंटिन्यू। आज तो नहीं डाला है अभी तक, क्या करो। हो गया। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey. भूटान जाओगे तो प्योर हनी जरूर लेके आना, स्पेशली पुटका, जिसका नाम है जो है एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपेना बीज। देखो बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बीज ही तो है जो सब्जेक्ट है इसके बनाने वाले। उसमें जो है वो स्टिंगलेस बीज है, यानी काटते नहीं है वो बीज। कितना बढ़िया ना, मधु भी दे रहा है, शहद भी दे रहा है, काट भी नहीं रहा है। A breed found in protected areas between 700 to 1500 meters above sea level। सेंटेंस सही है, फ्रॉम टू होना चाहिए था, बिटवीन एंड फ्रॉम टू होता है, लेकिन जब मेरे पास फ्रॉम नहीं है सेकंड में, तो मैं देखूंगी क्या हो सकता है, बस बिटवीन ही हो सकता है। ड्यू टू their small size they can get larger nutrients, larger comparative degree के साथ लगता है क्या, than regular honey bees। यानी कि अपने स्मॉल साइज के कारण वो लार्जर न्यूट्रिएंट्स देते हैं अपने शहद में than honey bee, than regular honey bee। it has a tangy taste, यानी चटपटा स्वाद होगा, and can सूद, आपके जो सोर थ्रोट होते हैं, गला वगैरह बैठ जाता है या गला फंसता है, उसको वो आराम पहुंचाते हैं। आराम पहुंचाना इज SOOTHE। अपीस का मतलब तो खुश करना होता है यार, जैसे सरकार पर हमेशा इल्जाम लगता है वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेलती है ना, कुछ वर्ग को खुश करने की कोशिश करती है। कौन सा बेटा, पैसिफाई होता है शांत करना, जब आप गुस्सा हो जाओगे ना, आपको पैसिफाई किया जाएगा, शांत किया जाता है।
सूद होता है आराम पहुंचाना। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ठंडक पहुंचा रहे हैं या आपको थोड़ा आराम दे रहे हैं, वो सूद कर रहे हैं। काम का मतलब शांत करना, जो पैसिफाई का सिनोनिम है। अपीस होता है खुश करना। ठीक है, डिफरेंस है। क्लियर? सृष्टि, थैंक यू सो मच। कह रही है सारे बच्चे आपके केडी के ही सिलेक्ट होंगे मैम। अच्छा, मुझे पोट के क्या कर लेंगी? कौन बोला आपको पोट रही है? ये ये प्यारी है मेरे तरह। ये सब ये सब वर्ड उधर का ही चलता है। इधर चलता है क्या ये सब वर्ड? कहाँ के हो तुम? तो अब बस हमें समझ रही थी, तुम्हारी भाषा मैं ही समझ पाती। पोट रहे मतलब पटा रहे। वही चीज मैं समझ गई ना। Communication is a connection between people sharing information with। सही है सेंटेंस ये? सही है? नहीं, क्या होना चाहिए था? यस बेटा, पीपल है तो वन अनदर होना चाहिए। ईच अदर दो एक दूसरे से होता है, वन अनदर दो से अधिक एक दूसरे से। लेकिन नहीं है तो पीपल हम दो ही मान के चल दिए। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। आगे, एट वर्क, इन एवरीडे लाइफ, काम पर, एट वर्क, एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरैक्ट विथ अदर पीपल। कहां कहां काम देता है? काम पर, हर रोज एवरीडे लाइफ में। और जब भी आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है ना, वो काम आता है। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ। अभी ड्यू टू पढ़ा था, अब बिकॉज ऑफ पढ़ रहे हो, तो पेयर है, देखते हो। योर इंग्लिश लेवल, हमेशा आपको जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में होता है सिर्फ इंग्लिश के कारण नहीं होता। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी हो तो जरूरी थोड़ी कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, है ना? उसके लिए स्पोकन इंग्लिश का बैच लेना पड़ता है। साइंस वालों को किस बात का फ्री दे दूं मैं, जरा बताओ तो। हाँ? कौन बोला? फिलहाल तुमको मेंस फ्री में मिल गया, अब फ्री पर फ्री चाहिए, है ना? उस दो फ्री पर एक और फ्री चाहिए। कितना हरामखोरी करोगे? हाँ? जबरदस्ती। चल। हाँ, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? गीता का पाठ हमें ही सिखाओगे तुम? नहीं बेटा, अदर वंस नहीं होता बेटा, ईच अदर वन अनदर। बेटा ईच अदर वन अनदर। कमेंट्स के बाद यहाँ पर स्पेस होगा, ठीक है? क्या? मैन मेड फाइबर, जो इंसान फाइबर बनाता है। एक तो कॉटन है जो नेचुरल फाइबर है ना, सिल्क जो है वो तो सिल्क वर्म से बनता है। लेकिन मैन मेड फाइबर इज फाइबर whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इसके प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, सब कुछ बहुत ज्यादा ही हम परिवर्तित कर देते हैं।
इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है सेंटेंस में? देखो तो डिटेक्टिंग एरर के हिसाब से मॉडिफाइड तो वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग एडवर्ब बिल्कुल सही है। और कुछ हुस नहीं होगा। वेरी गुड। नॉन लिविंग के साथ हम हुस नहीं लगाते, है ना? लगाना पड़ेगा द केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विच, है ना? नॉन लिविंग के साथ हम जनरली विच लगाते हैं, हुस का इस्तेमाल हम सिर्फ इंसान के साथ करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए था, इस फाइबर द केमिकल कंपोजिशन structure and properties of which are significantly modified during the manufacturing process. Man-made fibers are spin का थर्ड फॉर्म spun है, इसका मतलब बुना जाता है ना? This means passive voice. And woven into a large number of consumer products. देखो, large number of industrial products, कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग गारमेंट्स। गारमेंट्स में एग्जांपल दिया है शर्ट्स, स्कार्फ्स, होजरी, होम फर्निशिंग, सच एज, देखो ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे सच एज, अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड ड्रेप्स, यानी होम फर्निशिंग में ये एग्जांपल्स दिया गया है। एंड डैश पार्ट्स, बेटा मुझे पार्ट्स नाउन है, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्ट्स सच एज टायर कॉर्ड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स। जो ड्राइविंग बेल्ट्स होते हैं वो भी तो उसी से बनते हैं ना, फाइबर से ही बनते हैं, मैन मेड फाइबर से। ठीक है? नहीं बेटा, इंडस्ट्रियल पार्ट्स होगा ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट्स कैसे होगा? इंडस्ट्रियल, देखो पैसिव नहीं है यहाँ पे। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स ही तो होगा, है ना? क्या क्या बनता है? एक तो गारमेंट्स में एग्जाम्पल दिया है, होम फर्निशिंग में एग्जाम्पल दिया है, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से तो इंडस्ट्रियल पार्ट्स होगा। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, दृष्टि, वेरी गुड, सारा सही है आपका। वंशु, बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियल। केश, बिल्कुल सही है। चलो हो गया। इट इज ट्रू दैट more you study, the more you expand your horizon, and hence your point of view undergoes a transformation. अब इसमें एरर डिटेक्ट करने वाला पोर्शन भी एक पड़ा हुआ है, बताओ क्या है? कोई एरर है इसमें? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होता है, नहीं मिला? एडजेक्टिव का मिस्टेक है, दैट, अरे क्या हुआ तो है, ठीक है, हाँ दिया है, तुम लोग ढूंढ रहे थे ना। सबसे सबसे बड़ा पंगा यही है, जब एरर नहीं है तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी, द मोर यू एक्सपैंड। बेटा एक्सपैंड की जगह पे और कोई वर्ड हो सकता था, एनहांस, ठीक है ना? एक्सपैंड या एनहांस कह सकते थे, लेकिन एक्सपैंड मतलब होराइजन बड़ा करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होराइजन? यहाँ पे आसमान और जमीन लगता है मिल रहा है, दूर क्षितिज जो कहते हैं। एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है।
A person with higher education certainly has a better scope, outlook. उनका नजरिया बेहतर होता है. अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपका जो नजरिया होगा वो बेहतर होगा. And ideas to help in community and societal development. आपका कम्युनिटी, आपका सोसाइटी डेवलप होगा क्योंकि आपके आइडियाज हेल्प करेंगे. Ideas that are gathered from such people provide a global dash for the nation. Perspective. ऐसे लोगों से जब आइडियाज गैदर किया जाता है तो एक नेशन के लिए एक नजरिया के रूप में, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक बृहद नजरिया के रूप में, ये एज ए होल नेशन के लिए काम आता है. पर्सपेक्टिव इज पॉइंट ऑफ व्यू. स्कोप नहीं होगा बेटा, आउटलुक होगा, क्योंकि आप नजरिया की बात कर रहे हो. बाकी सही है तुम्हारा, सृष्टि पूरा सही है. आउटलुक, पर्सपेक्टिव, ये सब सिनोनिम है. It is essential to form a link between formal education and स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट की तो बात होती है, देखते हो सरकार ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रही है आपके स्किल को डेवलप करने के लिए. इसलिए आपका एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक तो होना चाहिए. मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट स्किल्स आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर. हर सेक्टर में आपकी पर्सनालिटी अच्छा चाहता है ना. आप मल्टी डिसिप्लिन में मतलब बहुत अलग अलग फील्ड में आप माहिर हो वो चाहते हैं. तो वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है एवरी सेक्टर का. मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन. बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं हायर एजुकेशन में. क्या करने के लिए? टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर, नीड्स ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर. जो आप वेरियस सर्विस सेक्टर में नीड्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वो सब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ. ठीक है. इनोवेटिव मॉडल्स, नए नए मॉडल्स लाए जा रहे हैं. कैन हेल्प टू डैश द, ओके यहां पर आ गया मेरा वर्ड, टू मीट द वेरिड नीड्स. मीट द नीड्स ऑफ कहते हैं ना, ये भी कोलोकेशन का ही एक वर्ड है, मीट द नीड. ठीक है, एकदम सब सही. अभी तक कितना रॉन्ग हुआ आप लोग से? सब सही हो रहा है? यस, यू मीट द नीड ऑफ. मैं तो 2022 का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट कहाँ गया, वो कहा तो 2022 में बहुत अटपटा आया. मैंने कहा चलो एक एक साल का करके देखते हैं. 18 खत्म, 19 खत्म, आज 20 खत्म हो जाएगा, 21 फिर 22. अधूर, तुमसे सब सही नहीं होगा तो किससे सही होगा ये बता. हाँ? तुम रेगुलर स्टूडेंट है. मैंने कहा ना पढ़ने वाला बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पढ़ ही लेता है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. इसको कल से इसकी एंट्री बंद करवाओ तो.
बहुत एक नंबर का कमीना। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री। भूटान में सब कुछ, बता भूटान के पीछे क्यों पड़ गया है, केमिकल फ्री है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, उगाए जाते हैं ऑर्गेनिकली, मतलब हो गया यानी ऑर्गेनिक तरीके से। सो वॉट एवर यू बाई इज लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड। बेटा अगर आप कहोगे नियरली, तो नियरली का मतलब होता है लगभग, नियर बाई फार्म यानी पास वाले फार्म। मैं कह रही हूं लोकल प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक है इसका मतलब इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो नहीं यूज है। आर locally farm produced as the dash of the population, majority of the population indulge in farming for sustenance। जो किसान वगैरह होते हैं, जो किसान है लोकल, अगर बहुत ज्यादा उनको नहीं बेचना हो, क्या करते हैं थोड़ा बहुत बेचते हैं ताकि कपड़े उपड़े ले सके, और बाकी घर में स्टोर करके रखते हैं कि बस एक साल हमारा गुजारा हो जाए। तो यानी वो सिर्फ सस्टेनेंस यानी कि आजीविका, जिंदा रहने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए याद रखना, जब केमिकल्स इस्तेमाल तब होता है जब आपको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। आपको पता ही है हरित क्रांति वगैरह आया तभी ना ये सब केमिकल्स यूज हुए। तो अगर आप सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करोगे। फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस सेज माय ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर कर्मा चीमे, क्या होता है इनका, टाइम तो नहीं होता बेटा नाम। वी यूज टर्मरिक, वी यूज टर्मरिक यानी कि हल्दी ऑन वुंड्स, बेटा हम लोग भी यूज करते हैं लेकिन इसको तो बताना है भूटान का ही। ऑल्सो टू डाई, डाई क्या करोगे, garments, and it is added extensively in our cooking. Also many believe it is anti-cancer and can treat tumors. Tumors, cancer सब treat कर लेंगे ये लोग हल्दी से ही। आज क्या अटायर, बेटा याद रखना, अगर आप अटायर बात करो या गारमेंट्स बात करो दोनों सेम है, लेकिन आप जो गारमेंट्स वर्ड है ना इट इज मच बेटर क्योंकि गारमेंट में सब कुछ आ जाता है। अटायर इज पहनावा, है ना। हमने 2017 में एक खोला था कंपनी, सब कुछ ऐसे ही रह गया, सब बिजी हो गया बहुत बुरी तरह से। नाम था ला अटायर, ला अटायर। दो चीजें बंद होने का अफसोस है मुझे, एक तो ला अटायर का और एक रिश्ता मिलेगा .com का। रिश्ता मिलेगा .com बस अब एक आध महीने के अंदर खुल जाएगा। तुम लोग की शादी का इंतजाम मैं एकदम परफेक्ट कर रही हूँ। बस जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन खाली एक रात वो ओपन रहेगा विदाउट एनी पेमेंट, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, है ना। हाँ अब उसमें आप डाल दो, तुम्हारी शक्ल देख के हो सकता है खुश होके कोई शादी कर ले। देखो मधुर नाम एकदम याद रखा है, रिश्ता मिलेगा .com। उसको भी चाहिए पहले नौकरी फिर आजा। ये देखो कितना खुश हो गया तब से एकदम रिश्ता मिलेगा। मन में लड्डू फूटा देखो मन में इतना लड्डू फूटा, अरे कर ले इसको। Water, a substance composed of the chemical element hydrogen and oxygen का बना होता है water, dash in gaseous, liquid and solid state, exist हो गया फोर्थ वाला, exists in
gaseous, liquid, and solid states. It is dash of the most, it is dash of the most plentiful, one of the most plentiful and essential of compounds. जितने भी कंपाउंड्स है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल है. अ टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता, एंड ओडरलेस, कोई गंध नहीं होता. एट रूम टेम्परेचर इट हैज द इंपॉर्टेंट एबिलिटी, एबिलिटी की जगह पे और कोई वर्ड आ सकता था, प्रॉपर्टी, टू डिसॉल्व मेनी अदर सब्सटेंसेस. है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हो ना, वही केमिकल वर्ड याद रखना. Indeed, the dash of water as a solvent, the versatility, क्यों versatile word क्यों यूज किया है, खुद सोचो. बहुत सारे चीज डिसॉल्व कर लेता है ना. Of water as a solvent is essential to living organism. Versatile है because of that reason. ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लेता है ना, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको मिल जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर लेता है, जैसे जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है. तो इसीलिए वो वर्सटाइल है ये डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी में. बिल्कुल सबका सही है. रात को 10 बजे आज करवाएंगे 2018 का मेंस का सेंटेंस इंप्रूवमेंट. द वर्ड आर्कियोलॉजी, बेटा आर्कियोलॉजी से एक और वर्ड याद कर लो, आर्केक. ठीक है, आर्केक वर्ड का मतलब होता है वेरी ओल्ड या नो लॉन्गर इन यूज, बहुत पुराना. ऑब्सोलीट जिसका सिनोनिम है ना, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड. तो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान comes from the Greek word archaeos, which means ancient. बोल दिया ancient. Dash some archaeologists study living creatures. हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लिविंग क्रिएचर्स को भी पढ़ते हैं, बट जनरली क्या होता है, देखो ऑल्दो का जोड़ा कॉमा है, नहीं तो येट. मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट कंसर्न themselves, खुद को कहां तक सीमित रखते हैं, विद द डिस्टेंट पास्ट, मतलब पुराने जमाने के बारे में ही वो पढ़ते हैं. अदरवाइज कुछ है जो लिविंग थिंग्स जो है अभी लिविंग कल्चर, उसके बारे में पढ़ते हैं. पीपल हैड डग अप, खोद के निकालना, monuments and collected artifacts for thousands of years. Dash, these people were not scholars. Often होना चाहिए शायद, चलो एक मिनट रुक जाओ. बट लूटर्स एंड ग्रेव रॉबर्स, ऑफन कहेंगे ना, अक्सर ये लोग स्कॉलर्स नहीं होते थे. कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर. ये तो दोनों कंफ्यूजन वाला दे दिया है. चलो देखो, looking to make, but looters and grave robbers looking to make money or dash up their personal build up. थर्ड है ना, कॉमनली और ऑफन, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहा है. अब वो तो बस जो मर्जी लगा लो. हालांकि ऑफन ज्यादा अच्छा था, लेकिन कॉमनली भी सेम मीनिंग दे रहा है, इसीलिए.
देखो ऑफन का मतलब ही हो गया कि अक्सर ये स्कॉलर्स नहीं होते थे, इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हो ना, तो उनको बता देना उनका पास्ट क्या है। पहले ये लोग है ना इजिप्ट से ग्रेव्स को खोद खोद के उसमें से जो सोने हीरे होते तो निकाल के भाग लेते थे, और वो ग्रेव को ऐसे खुला छोड़ जाते थे। तो जब लोग आए और देखे हिस्टोरियंस ने कि भाई इसमें इतना कुछ सीखा जा सकता है हिस्ट्री के बारे में, तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तब इस ब्रांच को उत्पन्न हुआ। अदरवाइज इस ब्रांच का उत्पन्न होने से पहले आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ वो थे जो लूटने आते थे, ग्रेव रॉबर्स कहलाते थे, खासकर इजिप्ट वगैरह में, जहां पर कुछ सन की राजा वगैरह के मरने के बाद उनके साथ दुनिया भर के हीरे जवाहरात, है ना, 20-30 जो उनके स्लेव्स होते थे उनको भी मार दिया जाता था कि भाई वो मर गया, आफ्टर लाइफ में उसकी सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो सब कुछ के साथ जितने उनके बिलोंगिंग्स होते थे उनके साथ उनको दफनाया जाता था। When committed a crime, when he robbed a bank, उसने बैंक को लूटा तो उसने क्राइम कमिट कर दिया। Someone witnessed, ने देख लिया क्राइम को, and told the police. The police charged him with, charge के साथ preposition fixed है with the crime and put him behind bars. They also accused his twin brother Bill of being his accomplice. Accomplice का मतलब गुनाह का साथी। अब बताना इसमें कहीं कोई मिस्टेक है, डिटेक्टिंग एरर? ट्विन के साथ ब्रदर नहीं आता। ट्विन का मतलब ही हो गया गुनाह का साथी। ट्विन के साथ ब्रदर रॉन्ग है, सॉरी, ट्विन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। एकम्प्लिस का मतलब गुनाह का साथी। टूम रेडर्स का मतलब होता है बेटा जो कब्र को रेड करते हैं। बात कर रहा है। साहिल कह रहा है researchers are saying that earthquakes might hit India, Afghanistan and Pakistan soon after Turkey and Syria. So मैं एग्जाम की तैयारी करूं कि नहीं करूं? साहिल फिर तो पहले बचने की तैयारी करे, पहले तो बचने की तैयारी करो। The Panchtantra is a legendary collection of short stories from India. Originally, यानी कि सबसे पहले ओरिजिनली हकीकत वास्तव में it was composed कब? In the 2nd century BC. Originally composed in the 2nd century BC, Panchtantra is believed to be written. ये माना जाता है, अब 2nd century BC की बात हो रही है, इतना पुराना है। is believed to be written by Vishnu Sharma along with, देखो वही हो ना, due to, along with, because of, such as, है ना, many other scholars. Scholar का मतलब क्या होता है? विद्वान, educated people. The purpose behind the composition was to implant
मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा देना था, एंड गवर्निंग स्किल्स। स्किल और टैलेंट के बीच में क्या है डिफरेंस? स्किल सीखा जाता है, इसलिए राजा के बच्चे जो जाते थे एजुकेशन के लिए तो उसको गवर्निंग स्किल्स भी सिखाया जाता था कि कैसे शासन किया जाए, और मॉरल वैल्यूज यानी नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। सही है? विमलेश 8 से 9 चलती है मेरी क्लास बेटा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बाकी पूरा सारा बैचेस चलते हैं 6 से 9। तुम तो पहली बार आए हो। Tourism is one of the biggest businesses in the world, generating at least 200 million jobs। यानी ये जनरेट करता है कम से कम 200 मिलियन जॉब्स, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन इंडिया है। हालांकि देखा जाए तो अगर ग्रामर के सेंस में बेटा बिजनेस का प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करते, है ना, अनकाउंटेबल नाउन में बिजनेस आता है। इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देश। बेटा मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि जहां जहां टूरिस्ट स्पॉट है वहां वहां पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाते हैं। थ्रू द कार्बन एमिशन कॉजेस, इट कॉजेस, है ना, कार्बन एमिशन तो बहुत आसान वर्ड है, आप जानते ही होंगे। The first human beings to control fire gradually learn its many uses। Its मतलब किसका? फायर का। बेटा ये लर्न का ईडी फॉर्म जो है ना, उससे ज्यादा हम लोग ब्रिटिश जहां से सीखे हम लोग उसमें टी वाला फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। नॉट ओनली डिड दे यूज, डी मत लगाना, डिड पहले से लग चुका है। Did they use fire to keep warm and cook their food? They also learned to use it in hunting or warfare, to kill insect, to हाँ, obtain यार, ठीक है ना, प्राप्त करना, berries प्राप्त करने के लिए, to obtain berries and to clean forest of underbrush so that game could be better seen, अच्छे से देखा जा सके और हंट किया जा सके। बेटा यहाँ गेम का मतलब हो गया उनके लिए शिकार। अगर आप पूरा सब झाड़ हटा दोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा और प्रॉपर हंट कर सकते हो, यानी एबिलिटी की बात हो रही है। गुड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं कुछ रॉन्ग है? सेंटेंस डिटेक्टिंग एरर पे डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यूज आएगा मधुर। सुनो, नॉट ओनली का जोड़ा बेटा बट ऑल्सो होता है। यहाँ पे बट नहीं दिखा, खाली ऑल्सो दिया है। ठीक है, अभी हाल में ही मैंने कराया था, टू लगा हुआ था, है ना, बट आगे करके फिर टू लगा था, बट ऑल्सो होगा, इसलिए ये जोड़ा सही रखना। यानी कि याद रखना क्या कहा है,
जो इंसान सबसे पहला इंसान जो कंट्रोल करने का एबिलिटी ग्रो किया, उनको पता चल गया था, ग्रेजुअली सीख गया इसके डिफरेंट यूजेस। ना ही सिर्फ उसने फायर का इस्तेमाल किया अपने आप को गर्म रखने के लिए और कुक करने के लिए, बल्कि हंटिंग और वॉरफेयर में कैसे इसका यूज किया जाए, इंसेक्ट्स को कैसे मारा जाए, टू कलेक्ट बेरीज यानी बेरीज को कैसे कलेक्ट किया जाए, और कैसे फॉरेस्ट को क्लीन किया जाए अंडर ब्रश से यानी झाड़ियों से, सो दैट प्रॉपर तरीके से हम अपने गेम को देख सके और उसको हंट कर सके। नहीं तो झाड़ियों के पीछे जानवर छिप जाते थे। सेफगार्ड, सेफगार्ड बेरीज क्या होगा यार? ऑब्टेन बेरीज होगा। सेफगार्ड कैसे होगा बेरीज, बताओ तो। यूज इट इन हंटिंग और वॉरफेयर टू किल इंसेक्ट टू सेफगार्ड बेरीज फ्रॉम। नहीं दिया है ना बेटा, तुम जो कह रहे हो तुम वो इमेजिन कर लियो। यहाँ बेरीज को, अच्छा बेरीज को सेफगार्ड किससे करना है? जो बोल रहे हैं तुम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें वो दिया नहीं था, कहीं नहीं दिया है सेफगार्ड बेरी से। चलो नेक्स्ट करो। मधुर, इसीलिए कंफ्यूजन था ना। टू किल इंसेक्ट एंड सेफगार्ड बेरीज होता तो ठीक रहता, कॉमा लगा था ना उसके पहले, इसीलिए। द फाइव सेंसेस आर sight, hearing, taste, touch, and smell. What is sometimes referred to as sixth sense is the power to be aware of. Aware के साथ preposition fixed है of things independently of the five physical senses. A kind of supernatural power. सिक्स सेंस का मतलब होता है आपको आभास हो जाना कुछ होने का, है ना, वरना पांच सेंसेस आपके फिजिकल सेंसेस है। छठा जो है कहते हैं वो सुपर नेचुरल है, आपके फाइव फिजिकल सेंसेस से आप उसको परसीव करते हो, वो है जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पावर है जो सुपर नेचुरल है। बहुत ही आसान था ये। हो गया। English vocabulary has dash remarkable range, has a remarkable range, flexibility and adaptability. Adapt कर लेता है according to situation, सबसे ले लिया, हिंदी हो ग्रीक हो सबसे ही वो कैब उठाए हुए। Thanks to the periods of contact with foreign languages and its readiness to coin न्यू वर्ड्स। बेटा न्यू वर्ड्स दिया है ना, COIN, कॉइन का मतलब सिक्का भी होता है, कॉइन का मतलब बनाना भी होता है, शब्दों का बनाना इज कॉइन। आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स English seems to have far more words in its core vocabulary
यस, वोकैबुलरी, और तो कुछ है ही नहीं. कोर वोकैबुलरी, देन अदर लैंग्वेजेस. कैटलॉग तो सूची होता है किसी बुक्स वगैरह का, ये होता है. ठीक है. इसमें बेटा कोर में नहीं. रेडीनेस टू डैश न्यू वर्ड्स. आप न्यू वर्ड सोचते थोड़ी बनाते हो, है ना. जब कैमरा आ गया सामने मोबाइल में तो वर्ड बन गया सेल्फी, है ना. दो तीन वर्ड है जानते हो, जैसे राज, ब्रिटिश राज था ना, तो राज वर्ड डिक्शनरी में भी आ गया. ये जो कम्युनिस्ट थे क्या करते थे, चारों तरफ से घेर लेते थे किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, वहीं से वर्ड घेराव इन लोगों ने उठा लिया. ठीक है. जंगल वर्ड देखोगे स्टोरीज में रहेगा फॉरेस्ट के जगह पे. ठीक है. तांगा से बना है टोंगा, कारवा से बना है कैरवन. ठीक है ना. हाँ, तो थिंक ऑफ होगा ना, आपको अगर सोचना ही है तो थिंक लगा के फिर ऑफ होगा. ठीक है ना. ऑफ लगाना, अगर आप थिंक ही बोल रहे हो तब तो ऑफ लगाना पड़ जाएगा. प्रेपोजिशन भी तो देखना पड़ेगा. इतना छोटा सा. क्या. द मस्क मेलन इज अ परफेक्ट समर समर कंपेनियन. ठीक है. कंपेनियन हटा के कुछ और भी तो लगा सकते हैं ना. समर ट्रीट, राइट, जो आपको अच्छा सा मिले कुछ खाने का, ट्रीट होता है. इट इज rich in water content which can help take care of our body's fluid loss that we suffer in the hot season. इतना आसान देता है यार बात. बस मधुर, मुझे लगता है 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा. मतलब मेरा पूरा मेंस का भी पूरा खत्म हो जाएगा ये क्लोज टेस्ट. उसके बाद में सेंटेंस अरेंजमेंट शुरू करा दूंगी. Almost everyone in the present world is familiar with the term global warming. सब कोई जानता है global warming क्या है. It refers to the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere of the planet Earth. है ही ना, है ना. यानी प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर में ओवरऑल जो टेम्परेचर का जो ग्रेजुअल राइज है, इसी को तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इट इज ट्रू दैट देर आर कई एक्टिविटीज है दैट टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली ना. ठीक है ना. धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो हम लोग को उतना पता नहीं चलता है, लेकिन बढ़ रहा है. द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. इट मीन्स टू तो नहीं आएगा बेटा. रेफर्स के साथ प्रेपोजिशन टू आता है.
एसोरस ओरिजिन्स, क्या है यह नाम? एसोरस, नाम जानते हो? मैंने भी नहीं सुना है। Stretch back to prehistoric times. And this spot on Morocco's Atlantic coast has been a center of culture and commerce ever since. मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक, तो हैज बीन हो गया है ना, पास्ट से शुरू होता है अभी तक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर सेंचुरीज, यानी जब अवधि का बात होता है तो फॉर लगाते हैं। द हार्बर टाउन was an important trading post dash both a seaport and as the northwestern terminus as होगा as seaport के रूप में and as terminus के रूप में, ठीक है ना, तो बोट में as आना चाहिए। देखो ऑफ ए कैरावन रूट, यानी वहां से कारवां गुजरता था, है ना, stretching across the desert to Timbuktu in Africa's interior, यानी डेजर्ट कहाँ है? टिम्बकटू, अफ्रीका के इंटीरियर में। अभी बताया था ना आपको, कैरावन कारवां से बना हुआ है, वही वर्ड आ गया। देखो waterfalls, sometimes called cataracts, arise from an abrupt steepening of a river channel। अचानक steep flow दिखता है, that causes the flow of water to drop vertically। steep slope होगा तो water ऐसे जाएगा नीचे, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? cataracts। और nearly so, लगभग या तो vertically जाएगा नहीं तो nearly vertically जाएगा, थोड़ा सा slope हो तो भी। waterfalls of small height and lesser steepness are called cascades। water of small height होगा, of course height ही होगा, क्योंकि waterfalls की बात हो रही, कितनी ऊंचाई पर उसकी height होती है। the dash, the term is often applied to a series of small falls dash a river। ओवर अ रिवर नहीं होता है यार, एवर ओवर क्या होगा? रिवर, अलोंग अ रिवर होगा ना। अलोंग होगा, कि जो रिवर जा रहा है वहीं से तो वाटरफॉल गिरेगा ना यार, जहां पे स्टीप आ गया वहां पे एक वाटरफॉल बन गया। Still gentler reaches of rivers that nonetheless dash turbulent flow and white water in response to a local dash in channel gradient or rapids। क्या है? Still gentler reaches of rivers that nonetheless का मतलब होता है in spite of, जो बोला गया उसके बावजूद, क्या होगा यहाँ पे? यस, जो एग्जिबिट करता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है? टर्बुलेंट फ्लो, यानी जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस दिखेगा और उसके कारण पानी व्हाइट हो जाता है, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है तो उसमें झाग बनता है। इन रेस्पॉन्स टू अ लोकल 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 प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है बृहत हो जाना, फैल जाना। इंटेंसिफिकेशन, बेटा पूरा का पूरा पैसेज में आपके 2 से 3 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहे हैं। कैटरैक्ट्स क्या है? जो एकदम रिवर चैनल जो होते हैं, बहुत स्टीप जो गिरते हैं अबाउट 90 डिग्री में, उसको कहते हैं कैटरैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद स्मॉल और लेसर स्टीपनेस जिसमें दिखते हैं, स्मॉल हाइट के हो गए, स्टीप कम होंगे तो वो कैस्केड कहलाते हैं। तो जनरली आप पहाड़ों में जाओगे
तो छोटे छोटे जो झरने दिखते हैं ना वो कैस्केड है, ठीक है। फिर कहा और स्टिल जेंटलर रीचेस अगर दिखेंगे तो वो एग्जिबिट करेगा बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस, और बहुत डिस्टरबेंस होंगे तो पानी में झाग बनेगा। क्यों होता है? क्योंकि लोकल इंटेंसिफिकेशन आता है, लोकली कहीं कहीं बहुत तेज इंटेंसिफाई हो जाते हैं वो झरने, है ना। इंटेंसिफिकेशन ज्यादा होगा तब जाके उसमें व्हाइट वाटर बनेगा, ठीक है। झाग ज्यादा बनता है तब जब उसके स्पीड बढ़ जाते हैं अचानक तो। और लोकली देखो, लोकल इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। और कोई वर्ड भी नहीं है बेटा, मतलब अगर मैं कंफ्यूज भी करूं तो किससे करूं? एलिमिनेशन से भी खेलोगे तो भी सही बनेगा। आप खुद देखो ना, एग्जिबिट की जगह पे और कोई वर्ड है जो फिट हो रहा है? कौन सा? कुछ नहीं। इसीलिए आप अगर एलिमिनेट करोगे तो भी सही बनेगा। दृष्टि, वेरी गुड। इसको मुझे लोड करवा। सा देना है। चलो शुरू करें। स्मोकिंग कॉजेस म्यूटेशन इन सेल्स। आपके जो सेल्स है ना उसमें म्यूटेशन कॉज करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? सडन चेंज एंड कंप्लीट चेंज, ठीक है। सडन एंड कंप्लीट चेंज लीडिंग टू कैंसर। अगर आप क्विट कर देते हो स्मोकिंग, इट कैन हेल्प रिवर्स द पोटेंशियल रिस्क। जो रिस्क है, पोटेंशियल मतलब होता है जो क्षमता है रिस्क करने की आपके लाइफ को, उसको एकदम रिवर्स कर देगा। एंड इट कैन रिप्लेनिश सेल्स दैट एक्चुअली रिजेंबल दोस ऑफ अ पर्सन हु हैव नेवर स्मोक्ड। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो कुछ दिनों के बाद आपका लंग्स वैसे ही हो जाता है जैसे जिसने कभी नहीं स्मोक किया उसका होगा। तुमको मैं अब मम्मी का कॉल, तो तुम क्लास में ही मम्मी का कॉल को पूरा सबको सुना दो। Who has never smoked? The dash you smoke, the more mutations you have. The more you smoke, जितना ज्यादा स्मोक करोगे उतना म्यूटेशंस होगा। The dash damage to the cells lining, जो कांस्टेंट डैमेज होगा आपके सेल्स लाइनिंग का, उससे क्या होगा? इट कैन लीड्स टू, इट कैन है ना, तो लीड टू आ रहा है तो लीड टू कैंसर्स। अगर मान लो इट कैन के बाद ये टू नहीं आता तो क्या था? इट कैन, टू हटा दो तो फिर क्या आएगा? इसमें से नहीं, जरूरी नहीं है। कॉज, यस, इट कैन कॉज कैंसर। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। रिजेंबल, यू रिजेंबल योर फादर बोलेंगे अगर आपके फादर की तरफ दिखते हो तो। जॉन वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो आर्टिस्ट था। ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क, वेरी के साथ आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हो। एंड कुड पेंट एनी सब्जेक्ट, आर्टिस्ट है तो पेंट करता होगा शायद। एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, but circumstances forced him to specialize in duplicating the work of renowned artists। यानी चोरी, जो कहते हैं ना डुप्लीकेट माल बेचना है ना।
जाओ, खत्म ही हो रहा है टाइम हो। Puri worked without stopping until 11 o'clock. Then he made himself a cup of tea. उसने अपने एक कप चाय बनाया. He was enjoying himself sitting alone by the fireside. Fireside के बगल में, fire के बगल में. The firelight danced on the wall and cast, made नहीं है, cast strange shadows around the room. फायर का जो परछाई पड़ रहा था वो अजीब अजीब से shadows बना रहे थे. His tea tasted excellent. बहुत अच्छा टेस्ट था टी का. And there was nobody to disturb him. Then for the first time, superlative डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है. देखो खत्म.